एक दिन संजय केजरीवाल जी का फोन आया कि आपको बेगूसराय चलना मेरे साथ। मैंने कोई सवाल नहीं किया, कहा कि चलिए आपके साथ जहाँ कहिएगा चलेंगे। जब मैं इनके साथ गया बेगूसराय, मैं और अब्दुल मजीद साहब जो 6 बार जिला अध्यक्ष रहे माइनॉरिटी सेल के मुजफ्फरपुर के, तो प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से हमारा मान सम्मान किया और अभिनंदन किया, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। 30 साल में किसी पार्टी ने इस तरीके से मेरे जैसा कार्यकर्ता का नहीं किया। तब मैं जन सुराज को ज्वाइन किया और उसी वक्त राष्ट्रीय जनता दल को तलाक देकर अलग हो गया। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे आलिम दीन बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग नमाजी हैं, परहेजगार हैं, बेहतर जानते हैं इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। नीचे कोई माइक अल्लाह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक अल्लाह पाक नहीं चाहे। फिर हम किस बात का डर, क्यों डरें? ना हमको कोई लोभ है, ना हमको विधानसभा लड़ना है, ना हमको पैसा का लालच है। जब अपना कमाना खाना है तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। मेरा परिवार, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल कहाँ है? ठीक है, सब पार्टी को दे दिया, आप भी दिया, हम भी दिया, आप भी बेवकूफ बने, हम भी बने, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब समय आ गया है, हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तब पूछते हैं कि पापा तुमने क्या किया, कितना जमीन, कितना दुकान, कितना मकान अर्जे। पहले के लोग जो थे बाप दादा को निभा दिया करते थे। आजकल जो नया जनरेशन है निभाना कम जानता है, पहचानता है, क्योंकि अभी तक का वातावरण ही कुछ ऐसा है। तो हम अपने बच्चे के भविष्य को अगर मजबूत नहीं करते हैं तो उसका बच्चा कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगेगा जब तक आप कब्र में रहिएगा, शमशान में रहिएगा। तो अपने बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और बिहार की बदहाली को बचाने के लिए जन सुराज से आप लोग जुड़िए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगा कहीं से भी। प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है, पूरे भारत में 10 मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अब वो सारा काम छोड़ के बिहार को सुधारने चले हैं और हमारे जैसा छोटा मोटा कार्यकर्ता जन सुराज का सिपाही बनकर जन सुराज को मजबूती प्रदान करने के लिए हर वार्ड में हम लोग मीटिंग करेंगे। शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। आप तमाम लोग पता कीजिए कि कौन दल, कौन पार्टी आपको क्या दे सकता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि कोई दल, कोई पार्टी तो नहीं दे सकता है, लेकिन दे सकता है तो सिर्फ एक पार्टी, एक संगठन, वो है जन सुराज। इसका नाम प्रशांत। ये विश्वास कीजिए, ये करबला के मैदान में मैं बोल रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरा नाम खड़ा है इस जगह पे, ये कितना मुकद्दस जगह है। यहाँ पे झूठ बोलना और इस तरह का प्रलोभन देने की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जन सुराज में जुड़िए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि माई समीकरण था, मुसलमान को कितना एमएलसी बनाया गया, कितना एमएलए बनाया गया, तो लोकसभा का टिकट दिया गया, और यादव को कितना दिया गया, ये आकलन कर लीजिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा। प्रशांत किशोर का जन सुराज है कि वोट तुम्हारा, राज भी तुम्हारा। वोट तुम्हारा, राज भी तुम्हारा। प्रशांत किशोर अपने लिए कुछ नहीं, और वो जो बोलता है वो आदमी वो करता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर चंदा नहीं मांगता, आपसे सिर्फ ये बोलता है कि आप अपने परिवार, अपने बच्चे का भविष्य को देखते हुए जन सुराज से जुड़िए। एक बार तो जन सुराज से जुड़ के देखिए, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, बहुत मजा आएगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, अस्पताल में अच्छा इलाज होगा, स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था ठीक होगी। और ये कौन करेगा? आप और हम करेंगे। ये तब करेंगे जब हमारे आपको पावर मिलेगा, और ये पावर कौन देगा? जन सुराज और प्रशांत। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे जैसा 30 साल आरजेडी का झंडा ढोने के बाद जन सुराज से जुड़ सकता है। अपना कीमती समय बर्बाद किया, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे अफसोस होता है कि मैं किस पार्टी में था, बहुत अफसोस होता है। मैं अल्पसंख्यक का प्रदेश उपाध्यक्ष महासचिव था। कसम खुदा की, अल्लाह पाक की कसम खाकर बोलता हूँ, पटना में जितना अल्पसंख्यक का सम्मेलन हुआ, तेजस्वी यादव उसमें नहीं आता था, नहीं आता था तेजस्वी यादव। बाकी सम्मेलन में जाता था, क्योंकि उसको मालूम है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। मुसलमान किसी के बाप का मजदूर, बंधुआ मजदूर नहीं है।
जब था तब था, अब मजदूर बन के नहीं, अब हम राजा बन के रहेंगे। एक वोट राजा को भी है, रानी को भी है, और एक वोट का अधिकार मेहरानी को भी है। तो अपने वोट के अधिकार को पहचानिए। जब तक नहीं पहचानिएगा, हम लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है, नाश्ता कर लेंगे, खाना खा लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, 4 बजे उठेंगे, पता करेंगे खाली है कि नहीं, खाली होगा तो जाके वोट देंगे। और जो लोग हैं RSS भाजपा के लोग, खाना उस दिन नहीं खाता जब तक वोट नहीं गिरावे। पता कर लीजिए, बोलिए भाई ये बात सही है कि नहीं। वो बूथ पे सवेरे चला जाता है 5 बजे। तो हमको भी जागरूक होना होगा। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान क्या चकाचक हो गया 30 साल में, 35 साल में? बता दीजिए। अगर हो गया है तो चलिए हम भी फिर RJD में चले जाते हैं। जब नहीं हुआ, हमारा कब्रिस्तान बदहाल है, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, मदरसे के टीचर भुखमरी के कगार पर है, तो फिर किस बात का मुसलमान वोट देगा? इसलिए बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर की मदद कीजिए। और प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने का वादा किया है। आप पता कर लीजिएगा। मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, बस आप नौजवान हैं और करबला से, इस जगह से मैं इसलिए मुतासिर हूँ, यहाँ का एक एक नौजवान 1000 रुपये बारी है। हम जिस मोहल्ले से आते हैं, पक्की सराय से, हमारे नबी हसन साहब भी वहाँ, उनके रिश्तेदार साहब हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत मजबूत साथी हैं। मुझे खुशी हुआ कि वो भी इस जगह पे मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप जहाँ हैं जन सुराज से जुड़िए और जोड़ते जोड़ते अपना विधानसभा में विधायक बनाइए, लोकसभा में MP बनाइए और बिहार में सरकार बनाइए। आपकी एक एक समस्या का समाधान होगा, ये मैं वादा करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। बात में फर्क होगा तो मेरा घर कम्बल का बाजार के पीछे है, आके मेरे